डिलीवरी हो जाने के बाद जब आप बच्चे को अपनी पहली बार देखते हो तो उससे बड़ा सुकून इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। और उसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे बाकी चीज़ें होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बार जब आप माँ बन जाते तो आपको अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है कि आप अपने आप को मेनटेन कर सको, क्योंकि हर टाइम बच्चे को देखना होता है। तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वो तो जब आप माँ बनोगे तभी समझ आएगा। जो भी फ्रेंड्स और सिस्टर्स मुझे फॉलो कर रही हैं उनको पता होगा कि कुछ दिनों में सबका टाइम आएगा। सच में आप मतलब आपके साथ सब कुछ हो रहा है, आप थक रहे हो, सो रहे हो, मतलब रात में 1 घंटे सोते हो फिर बाबू जग जाता है, फिर सोते हो फिर बाबू जग जाता है। उसको फीडिंग करानी है, उसको देखना है कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको गैस बन गई है, उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पॉटी बार बार हो रही है। तो ये सारी सब दिक्कतें आनी ही आनी है। और अब रियल टास्क शुरू होता है। जब वो हम लोग 9 मंथ झेलते तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे ही आपका बेबी डिलीवर होता है ना, उसके बाद से जो टास्क शुरू होता है दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब उस टाइम के बाद आपको समझाएगा कि क्या रियल चीज़ होती हैं। तो वो सबसे ख़तरनाक होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैं क्या-क्या अपनी डेली रूटीन में ले रही हूँ, तो मैंने अपने डेली रूटीन में कुछ चेंजेस किए हैं जिससे मेरी बेस्ट फीडिंग मेरी और भी अच्छी हो गई है, उसका प्रोडक्शन और भी अच्छा रहा। वो मैं आगे आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने क्या नया चेंजेस किया है, कुछ नई चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं। अभी के लिए फ़िलहाल मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, जो नॉर्मल ग्रीन टी आता है। आप मार्केट में कोई सा भी ब्रांड का ग्रीन टी ले सकते हो। हाँ, और उसमें बिल्कुल भी शुगर मत ऐड करिएगा। नॉर्मली आप ऐसे मैं सुबह के टाइम पी रही हूँ, तो आप 2-3 बार भी पी सकते हो नॉर्मल। और ऐसे डेली रूटीन पे आप गर्म पानी तो पीते रहे, जिससे आपका पेट है वज़न कम होने में बहुत हेल्प मिलता है। मैं अभी डाइट में चावल छोड़ दिया, मैंने चावल बिल्कुल नहीं ले रही हूँ मैं। जितना ज़्यादा आप फ़ैट वाली चीज़ें कम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट, जितना ज़्यादा दूध, जितना ज़्यादा दाल, जितना ज़्यादा प्रोटीन आप इंक्लूड करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं डेली मतलब जब से मेरी डिलीवरी हुई है और उसके बाद जब से मुझे डिस्चार्ज हुआ है और मुझे बेल्ट मिला है, मैं तब से बेल्ट लगाती हूँ। मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला था, मतलब लोगों को लगता था कि मुझे ट्विंस होंगे, बट ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मेरा पेट बाहर है। तो मैं डेली कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली बेल्ट लगाऊँ। आप जितना ज़्यादा बेल्ट लगाओगे, और बेल्ट हमेशा क्या कहते हैं, जो उसका क्लोज़ करने वाला ज़िप होता है वो हमेशा साइड में होना चाहिए, जब ना कि बेली के बीच में। अगर वो बेली के बीच में होगा तो आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि स्टिचेस होते हैं नीचे अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए होते हैं। और मेरे पेट के जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा ही फैटी था, तो वो कुछ ज़्यादा ही ऐसे लटका हुआ था। तो इसलिए मैं डेली ही लगाती हूँ। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपकी न्यू डिलीवरी हुई है वो भी सी सेक्शन, तो प्लीज़ हमेशा ही बेल्ट लगाइए। मैं बहुत घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी, मैं बात करना चाहती हूँ जिस बारे में वही बात करूँगी। तो मैं बात करना चाहिए, मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद मेरा जो डिस्चार्ज था हॉस्पिटल से वो आफ्टर 5 डेज़ हुआ था। फिर उसके बाद से मुझे घर भेज दिया था ड्रेसिंग करके। जिस दिन मुझे वापस आना था उस दिन मेरा जो स्टिचेस की जो पट्टियाँ लगी थी वो हटा के मुझे ड्रेसिंग कर करके भेज दिया गया था। फिर उसके बाद मुझे 3 दिन बाद वापस बुलाया गया था ड्रेसिंग के लिए, तो मैं फिर वापस गई थी। तो उस टाइम बाबू को कोई वैक्सीन नहीं लगा था, बट उस टाइम उसका जॉइंडिस का टेस्ट हुआ था। तो जिसमें जॉइंडिस बहुत ज़्यादा नहीं आया, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी बच्चों की आइस येलो होती हैं, जिसको जॉइंडिस बोलते हैं। क्योंकि वो जब बाहर निकलते हैं पेट से उनको कभी धूप तो मिलती नहीं, क्योंकि वो पूरे दिन हॉस्पिटल में रहते, कोई धूप नहीं, कोई सनलाइट नहीं। और फिर वो घर आते हैं तो भी उनको सनलाइट नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है, उनको जॉइंडिस की शिकायत हो जाती है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। इसमें आप क्या कहते हैं, धूप में दिखाओगे, और धूप जो होती है वो भी सुबह सुबह, मतलब 6 बजे 7 बजे अगर आपके घर में धूप आ रही है तो आप वो धूप दिखा सकते हो। एकदम दोपहर वाली धूप नहीं दिखा सकते हो। अगर आप दोपहर वाली धूप दिखाना सकते हो तो दिखाना चाहते हो तो आप क्या कहते हो, जो इनडायरेक्ट आपकी होती है सनलाइट, लाइक की जैसे आपकी खिड़की या फिर घर के अंदर रोशनी आ रही, धूप आ रही है, तो वो उस धूप में भी दिखाओगे आप तो भी आपका काम हो। सबके बेबी को होता है, मेरे बेबी को भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था। स्टार्टिंग के 3-4 दिनों में होता है। अब मैंने डेली धूप दिखाया, सुबह के टाइम भी धूप दिखवाया था। और फिर क्योंकि मैं तो उस स्टेज में नहीं रहती कि मैं धूप में दिखा सकूँ या फिर चल भी सकूँ, क्योंकि मेरे स्टिचेस और वो सारे वुंड एकदम प्रॉपर नए रहते हैं, आपको भेजा जाता है, आप उतना चल भी नहीं पाते हो, बैठ भी नहीं पाते हो। तो जो भी आपके रहते हैं घर पे, आपके हस्बैंड हो, आपकी बहन हो, आपकी मम्मी हो, कोई भी हो, उनसे धूप दिखवा सकते हो आप। मैं तो घर के अंदर ही मेरी खिड़की में से आती थी रोशनी, उसी में ही धूप दिखाती थी मेरी बहन। तो उसके जॉइंटिस जो है वो ठीक हो गए थे। फिर अब बात करते हैं, मेरा 2 बार ड्रेसिंग हो चुका, एक बार तो आने पर, फिर जब उसके बाद तीसरे दिन जब उन्होंने बुलाया तो उसके बाद तीसरे दिन उन्होंने देखा तो
क्या होता है कि लोग चेक करते हैं, जैसे अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो क्या होता है स्टिचेस कभी कभी खुल जाते हैं अंदर के, तो आपको पता नहीं होता किस तरीके से मूव करना है, कैसे करना है, तो वो खुल जाते हैं और उसमें पस बनने लगता है। तो वो डॉक्टर चेक करने के लिए दोबारा बुलाते हैं आपको। तो मैं गई थी, तो उन्हें थोड़ी बहुत शिकायत लग रही थी कि मेरे में पस हो सकता है या फिर इंटरनल कुछ हो चुका है, तो उन्होंने मुझे वापस से बुलाया था कि आप 3 दिन बाद वापस से। तो मैं टोटल 4 से 5 बार गई थी, मतलब 5 टाइम विजिट किया था फॉर ड्रेसिंग के लिए कि कैसे कैसे प्रॉपर मेरा हटेगा। तो फिर जब मैं उसके बाद मैं गई वापस, तो उन्होंने फिर से चेक करा, तो फिर वो जो शिकायत आ रही थी मतलब थोड़ा बहुत, वो ठीक था। तो उन्होंने ठीक हो जाए, नेक्स्ट टाइम में जब आप आओगे तो मैं आपका ये जो ड्रेसिंग करा है वो हटा दूँगी अपने साइड से, और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। आप दवाई लेते रहिए प्रॉपर। अगर आप दवाई नहीं लेते, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि डॉक्टर आपको डिस्चार्ज होने के बाद जो दवाइयाँ देती है, अगर वो दवाइयाँ आप नहीं लेते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है, वो दवाइयाँ इतनी ज़्यादा हाई डोज की होती है, क्योंकि एक तो आपका बॉडी कट करा जाता है, जिससे आपका बॉडी बहुत वीक हो चुका था, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहता है, सब चीज़ें होती हैं। इसमें पीरियड्स भी चलते रहते हैं, सबको पता है कि कम से कम 1 मंथ तो पीरियड आते ही आते हैं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे ऑपरेशन हो, आपको पीरियड्स आते ही आते हैं। तो ब्लड लॉस वहाँ से भी होता है, फिर यहाँ से भी आपको ब्लड लॉस होता है। तो उसमें क्या होता है, आप अगर वो दवाइयाँ नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि यू कैन नॉट मूव, मतलब आप चल भी नहीं सकते हो। हर टाइम आपको फीवर रहेगा, हर टाइम आपके बॉडी में पेन रहेगा, इतना ज़्यादा पेन रहेगा कि आप अपना एक जगह से दूसरी जगह कमर नहीं हिला सकते हो। तो उन दवाइयों को कभी स्किप मत करिएगा। अगर आप ये गलती का, तो लाइफ टाइम आपका पेन बना रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा। बेबी पैदा होता है तो उसको मतलब पहले जब जैसे ही उसका जन्म होता है तो उसको 24 के आवर एक टीका लगता है, वैक्सीन लगता है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद, 1 वीक बाद उसको वैक्सीन लगती है। तो 2 टीके लग चुके हैं। उसके बाद अब सारे टीके 1.5 महीने, 2.5 महीने, मतलब 6 वीक के बाद ऐसे कर करके लगेंगे। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर आपको खुद ही बताएंगे, और वैक्सीनेशन कार्ड बनता जाता है। और ये वैक्सीनेशन आप स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेबी के इम्यून के लिए। अदरवाइज़ वो आगे चल के कभी मतलब बीमार होगा तो फिर आपके लिए बहुत रिस्की हो जाएगा। तो ये लगना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी और BCG का टीका, ये दोनों टीका लग चुका है। तो इसके फर्स्ट डोज लगे हैं अभी तक, अभी बाकी डोजेस लगने बाकी हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी हॉस्पिटल में करा रहे हैं, सरकारी प्राइवेट जो भी आपका है, वहाँ पे एक बारी कंफर्म कर लीजिए कि आपके बेबी को टीके लगे हैं कि नहीं लगे हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर करिए। कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि बेल्ट क्यों लगाना चाहिए, बेल्ट कब तक लगाना चाहिए, कितने टाइम तक लगाना चाहिए, और बेबी की फीडिंग और इसके बॉटल, दूध, ऊपर का दूध, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।